हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और एक जबरदस्त वैकेंसी के बारे में मैं लेकर के आ चुका हूं एक सेशन। हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट की। ठीक है, तो भाई आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसके लिए एसबीआई वैकेंसी निकालता है, जिसके लिए आरबीआई कभी कभी वैकेंसीज निकालता है, और इन्हीं के थ्रू आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसके जरिए भगवान आपको एक मौका दे रहा है, जिससे आप बैंकिंग सेक्टर में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने का मतलब ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर। तो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नोटिफिकेशन आउट किया है। कब क्या आउट किया है भाई? कल आउट किया है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा आप जानते ही हैं भाई, आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट बैंक है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, तो इस पे चर्चा नहीं करेंगे, देख लीजिएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसकी ब्रांचेस हर एक जगह पर हैं। आप इसमें ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 10th पास होना चाहिए, केवल 10th पास होना चाहिए। 10th पास हैं अगर आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी बेसिक पे काफी अच्छी है। आप अगर देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत ही छोटा क्रिस्प रखेंगे, सारी जानकारी मैं दे दूंगा, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई संशय ना रहे और आपके हर एक पहलू के ऊपर हम यहां पर चर्चा कर सकें, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो 2025 में पहली बार मतलब, क्योंकि आईबीपीएस का अभी तक वैकेंसी नहीं आया है, मतलब आएगा, कैलेंडर आ चुका है, लेकिन उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसी आउट कर दिया है ऑफिस असिस्टेंट का। ठीक है, क्या है ये वैकेंसी, कौन अप्लाई कर सकता है, पेपर कैसा होगा, आईबीपीएस के जैसा ही होगा या इससे अलग होगा, कितने स्टेजेस में पेपर होगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है, क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, मतलब जिसको आप जानते हैं एडहॉक पर रखा जाता है, कुछ वैकेंसीज निकाली जाती है, तो नहीं, ये परमानेंट वैकेंसी है। परमानेंट। ठीक है, ये परमानेंट जॉब है आपकी। ये परमानेंट जॉब है आपकी, ये मत समझ लेना कि ये एडहॉक पर है, ये परमानेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी संशय मन में मत रखना कि ये केवल साल 2 साल के लिए है। तो 100% सरकारी नौकरी आपकी हो जाएगी। और हाँ, ये जॉब पाने के बाद फिर उसके बाद आप पीओ के लिए या बाकी किसी भी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले अपने आप को सिक्योर कर लेना, क्योंकि आज के टाइम में वैकेंसीज किस तरह से आ रही हैं वो सब आप जानते ही हैं कि बहुत नॉमिनल वैकेंसीज हैं, कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो मैं डायरेक्टली यहां पर आ चुका हूं, नोटिफिकेशन मैंने ऑन करके रखा हुआ है, ये पहले से ही मैंने ऑन कर लिया था। कहां मिलेगा नोटिफिकेशन? ऑफ कोर्स आपको मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा .in, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा .in, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। उसमें करियर ऑप्शन में जाइएगा। करियर ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर ये आपको इस तरह से इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन सब स्टाफ कैडर, इन सब स्टाफ कैडर ऑन रेगुलर बेसिस नॉट टेम्पोररी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट दिया है, एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बता दिया कि कहां पर ये नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि वो सब यही सब मान के चलते हैं कि आईबीपीएस ही रिक्रूटमेंट करता है, तो वो उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग इसका फायदा उठा लीजिए अभी। अब देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? 3/5/2025 से। तो मतलब आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट क्या है सर? लास्ट डेट 23 मई, यानी कि इसी महीने की 23 तारीख 23rd तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले पहले अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू नोट, कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है, वो देख लेना। ठीक है, मैं जरूरी बातें यहां पे कवर कर लेता हूं। अच्छा, डिटेल्स ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन इन पोस्ट। सुनो सुनो सुनो, आप में से कई सारे उत्तर प्रदेश से होंगे जो ये देख रहे होंगे, कई बिहार से होंगे, कई आंध्र प्रदेश से होंगे, कोई कर्नाटका से होगा, कोई राजस्थान से होगा, कोई किसी दूसरे स्टेट से होगा। तो आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट में ही आपकी नौकरी मिलेगी। ये और अच्छी बात है कि आप अपने घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, अपने स्टेट में ही रहेंगे, और आपकी पूरी जॉब, अगर आप इसी जॉब में रहेंगे तो आप इस पूरी जॉब अपनी जो है अपने स्टेट में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने क्वालिफाई किया क्लरिकल के लिए और आपको भेज दिया साउथ में, है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने ही स्टेट में कर सकते हैं। वैकेंसी कितनी है किस किस स्टेट में? तो नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हैं। आंध्र प्रदेश में 22, असम में 4, बिहार में 23। तो देखो ज्यादा वैकेंसी कहां कहां पर है, मैं जरा उसको नोट कर लेता हूं।
ज्यादा वैकेंसी कहां कहां पर है, जैसे आंध्र प्रदेश में 22, चलिए कम है। गुजरात में काफी ज्यादा है, गुजरात में 80 वैकेंसी है, ठीक है। फिर उसके बाद हरियाणा में 11, बाकी सब दिया गया है। कर्नाटका में 31 है, महाराष्ट्र में 29 है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर उसके बाद उड़ीसा में 17 है, राजस्थान में 14 है, तमिलनाडु में काफी है 46, और उसके बाद नहीं, राजस्थान में 46 है, माफ कीजिएगा, राजस्थान में 46 है। फिर उत्तर प्रदेश, ये देखो भाई, उत्तर प्रदेश में 83 है, उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है। और उस हिसाब से अगर हम टोटल मार के देखें तो टोटल हमारे पास 500 वैकेंसी है। तो भाई इसका मतलब ऑफिस असिस्टेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट की टोटल 500 वैकेंसी आई है, ठीक है। बड़ी वैकेंसी है ये, सही में बड़ी वैकेंसी है बेटा। और अगर हम इसमें देखें उत्तर प्रदेश के, अगर आप हैं तो 83 वैकेंसीज हैं, और इसमें रिजर्वेशन जो है वो आपके आगे दिया गया है, वो आप देख लेना ध्यान से, ठीक है। आज के टाइम में जहां जॉब है नहीं, वहां पर इतनी वैकेंसी भी बहुत मायने रखती है बेटा, ठीक है। चलो, तो ऑफिस असिस्टेंट 500 वैकेंसी। एज की हम बात कर ले सर, एज कितनी होनी चाहिए, तो भैया 18 से 26, यहां दिया गया है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 26 साल। ये एज का कैलकुलेशन कब किया जाएगा, 1/5/2025 को, यानी कि आपकी जो एज है वो 1/5/2025 को मिनिमम 18 और मैक्सिमम 26 होनी चाहिए, 26 के अंदर होनी चाहिए। 500 वैकेंसी है, 10th पास होना चाहिए, 10th पास है तो आप, मिनिमम 10th पास है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक और इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप अपने ही स्टेट में जॉब करेंगे तो लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ये जरूरी है। प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरीज फॉर विच वैकेंसीज कैंडिडेट्स विश टू अप्लाई। तो भैया लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने देखा कि सर साउथ में ज्यादा वैकेंसी है तो तुमने साउथ से भर दिया, वहां की लोकल लैंग्वेज आएगी नहीं तो काम क्या करोगे तुम, ठीक है। तो जहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती है, जहां के आप हैं, वहीं के लिए आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। फिर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो आप देख सकते हैं। ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट स्टाफ कैडर एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ विच नो स्पेशल पे शैल बी पेबल, एनी अदर वर्क असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर दी बाई पार्टीज सेटलमेंट अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑफिस वर्क होगा, ऑफिस असिस्टेंट हो तो ऑफिस वर्क होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पे स्केल क्या है, तो भाई सुनो, पे स्केल की अगर हम बात करें तो एक अच्छा पे स्केल है, इसमें आपको ज्यादा ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे एक हैंडसम सैलरी भी मिलेगी। जैसे अगर आप बात करेंगे मिनिमम, ये बेसिक पे है बेटा, बेसिक पे का जस्ट डबल हो जाता है इन हैंड में आते आते। जो आपकी सैलरी होती है ना, बेसिक पे का जस्ट आप डबल मान लीजिएगा, क्योंकि उसमें HRA DA TA बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। तो पहले आपका है 19,500, फिर उसमें 4 इंक्रीमेंट मिलेंगे तो वो आपका हो जाएगा 22,160, फिर 22,310, फिर 30,270, फिर 33,780, फिर 37,815। तो ये आपका बेसिक पे है, ये जितने नंबर ऑफ इंक्रीमेंट है उसके लगने के बाद ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और इसमें इंक्रीमेंट आपका साल भर में, 2 साल में, 3 साल में इतना आपको पहुंचा देगा, ठीक। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी इंडियन होना चाहिए, ठीक है। एज आपकी 18 से 26 होनी चाहिए, बाकी अदर कैटेगरी जो है उनके हिसाब से रिजर्वेशन एज में जो मिलता है वो यहां पर दिया गया है, जो नॉर्मल है वही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। और कुछ यहां पर जरूरी जानकारी कोई, पेपर कैसे होगा, हाँ उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। पेपर कैसे होगा, एज पता चल गया, क्वालिफिकेशन पता चल गया, है ना, कितनी पोस्ट है ये पता चल गया। पेपर कैसा होगा, केवल एक ही पेपर होगा या मल्टीपल पेपर होंगे, उसके बारे में भी जानकारी हम यहां पर थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हमें पता चल चुका है कि 10th पास ही इसमें मांगा गया है। और कुछ है इसमें, हाँ, फॉर्म फॉर्म भरने की फीस कितनी है, एप्लीकेशन फीस जो है वो कितनी है, 600 रुपए। 600 रुपए है जनरल कैटेगरी, EWS और OBS के लिए, ओबीसी के लिए, OBS नहीं, OBC के लिए। तो जनरल कैटेगरी, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 600 रुपए, बाकी सबके लिए, और महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। अब IBPS में फीमेल के लिए पहली बार मैं देख रहा हूं ये, IBPS में फीमेल्स कैंडिडेट के लिए भी 100 रुपए है, तो बढ़िया बात है कि नहीं, फीमेल्स के लिए। और हाँ, फिर उसके बाद
लोकेशन, आपकी पोस्ट, आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी? तो द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन द बैंक्स रिक्रूटमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम कैंडिडेट शैल बी प्लेस्ड ऑफ एनी ऑफ इट्स ऑफिस ब्रांचेस इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर विच द कैंडिडेट्स हैज अप्लाइड। तो भाई जिस स्टेट में आप भरेंगे, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसी स्टेट में आपकी रहेगी जॉब। स्टेट में इधर से उधर आपका ट्रांसफर हो सकता है। प्रोबेशन पीरियड कितना है? तो प्रोबेशन पीरियड इसका 6 मंथ है। सुनो, जैसे तुम अपनी बेहतर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहले ये जो जॉब तुम्हारे हाथ में, तुमको लग रहा है कि ये तो बहुत आसान है, तो बहुत जल्दी मेरे हाथ में आ जाएगी, तो तुम इसको एज अ पार्ट टाइम समझ लो या एज ए पॉकेट मनी के लिए समझ लो कि भाई ये जॉब तुमने हासिल कर ली है, केवल 6 महीने का प्रोबेशन है, मात्र 6 महीने, पता ही नहीं चलेगा कब 6 महीने बीत जाएंगे। फिर उसके बाद तुम अपनी ड्रीम जॉब के लिए भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो, समय तुमको पर्याप्त मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए, और तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाओगे आज के टाइम में, है कि नहीं? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस आपका टेस्ट है। वो टेस्ट कैसा होगा? ऑनलाइन टेस्ट होगा। बहुत बढ़िया बात है। और ये बिल्कुल वैसा ही पेपर है जैसे आईबीपीएस क्लर्क का होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। देखो ध्यान से, यहां पर आपको क्या क्या पूछा जाएगा? 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ, 10th लेवल की मैथ, एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि रीजनिंग। ठीक है, इसमें आपके सभी के 25-25 क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे। सभी के 25-25 मार्क्स हैं, यानी कि टोटल 100 मार्क्स हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम भी डिसाइडेड है। इंग्लिश के लिए 20 मिनट, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट, एलिमेंट्री मैथ्स के लिए आपका 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट, यानी कि 20 20 20 20 टोटल 80। टोटल आपका 80 मिनट का टाइम मिलेगा। वैसे जनरली 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते 100 क्वेश्चन करने के लिए, यहां पे तो आपको 80 मिनट मिल रहे हैं। सोचो, 80 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। बेटा ये जॉब तुम्हारी है। जो भी बच्चा एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, जिसने इस साल तैयारी करना शुरू भी किया है, 2-3 महीने उसने तैयारी कर ली, ये जॉब तुम्हारी है, तुम्हारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। अगर ये जॉब तुम्हारे हाथ से जा रही है तो इसका मतलब, अगर ये इस जॉब को अगर तुम हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो जिसमें इतना ज्यादा कंपटीशन है उसको कैसे करोगे? ये जानी नहीं चाहिए, ये हाथ से नहीं जानी चाहिए। 80 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 80 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और इसके बाद आपको क्या दिया गया है? कट ऑफ आएगा, जो आपको पता ही है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, तो वो चीज ध्यान रखना हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा अच्छे से, है ना? और निगेटिव मार्किंग इसमें दिया है कहीं पर, निगेटिव मार्किंग तो थोड़ा प्लस कर लेते हैं। निगेटिव मार्किंग कहीं दिया है? ठीक, इसके बारे में कहीं जानकारी नहीं दी गई है, बाकी हम इसको देख लेंगे। अच्छा सुनो, कौन कौन से स्टेट में हैं अगर आप, तो आपको कौन कौन सी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसके बारे में भी बता दिया। आप जिस स्टेट में हैं उसमें कौन सी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए? इंग्लिश सब में कॉमन है। इंग्लिश सब में कॉमन है, एक चीज ध्यान देना, इंग्लिश सब में कॉमन है। और बाकी उसके साथ जो वहां के स्टेट की लोकल लैंग्वेज होगी, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में इंग्लिश है, हिंदी है, हिंदी के साथ साथ उर्दू भी है। हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू। ठीक है, उत्तराखंड में है तो हिंदी या इंग्लिश, वेस्ट बंगाल में है तो हिंदी इंग्लिश के साथ बंगाली, बिहार में है तो बिहार 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 में है तो इंग्लिश या हिंदी केवल। ठीक है, तो अमूमन हिंदी आपको मोस्टली जगह पे मिल जाएगा। ओके, चलो, तो आई थिंक इसमें, हाँ पेनल्टी, ये देखो आ गया यहां पर, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑल द सेक्शंस फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 0.25। तो भाई एक चौथाई कट जाएगा, तो जय माता दी ए, जय बजरंगबली बी, जय शनिदेव सी, ये मत करना, नंबर कट जाएगा। 0.25, एक चौथाई निगेटिव मार्किंग है, 1/4। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन लगभग हर जगह पे होंगे जहां से आप फॉर्म भरेंगे, जहां जहां से आप फॉर्म भरेंगे वहां वहां का मोस्टली यहां पर दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, हर जगह का है। ठीक है, ये सब यहां पर डिटेल दी गई है। और उसके बाद कट ऑफ, तो मिनिमम स्कोर जो भी आएगा आपका, कट ऑफ तो आप जानते ही हैं, तो इसके बारे में हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो इसके कट ऑफ के बारे में कुछ हम अभी कह नहीं सकते। बाकी कोविड के प्रोटोकॉल के बारे में भी बताया गया है थोड़ा, है ना, वो सारी चीजें ध्यान से देख लीजिएगा।
तो आई गेस हमने सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है। हमने एज कवर कर ली, हमने क्वालिफिकेशन कवर कर ली, पेपर कैसा होगा ये कवर कर लिया, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी कवर कर लिया, लैंग्वेज कौन सी है वो कवर कर लिया, पोस्टिंग कहाँ होगी वो कवर कर लिया, फॉर्म कब से भरे जाएंगे कवर कर लिया, नोटिफिकेशन कब से आया कवर कर लिया। आई थिंक हमने सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके अलावा फॉर्म भरना कैसे है वो सब आपको पता ही होगा, क्योंकि आईबीपीएस के फॉर्म अगर आप भरते आए हैं या अगर आपने नहीं भी भरा है अभी तक, तो इसमें डिटेल सब दी गई है। और आईबीपीएस के फॉर्म का जो पोर्टल होता है वो मैंने कई सारे बच्चों का भरवाया है, तो मैंने देखा है बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसा जैसा पूछा जा रहा है, मांगा जा रहा है, आप उसमें फिल करते जाइए, सारी डिटेल सही भरिएगा, ठीक है। जल्दीबाजी में डिटेल गलत मत भर दीजिएगा, अपनी सारी डिटेल एकदम सही सही भरिएगा, उसमें गलती मत करिएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। अपना फोटो वगैरह जो भी है वो बढ़िया से लगाना। फोटो बढ़िया से लगाने का मतलब चश्मा लगा के स्टाइल मार के मत खिंचाना, फोटो तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए। एक अच्छा फोटो माना जाता है जिसमें 60% फोटो का 60% एरिया जो हो वो आपका पूरा चेहरा हो। ये नहीं कि एकदम फोटो बड़ी सी है उसमें एकदम आप छोटे से हैं। तो फोटो में लगभग फोटो का 60% पार्ट आपका चेहरा कवर करना चाहिए। चश्मा मत लगाइए, एकदम अच्छे से साइड पार्टिंग करते हुए या जैसे भी आप अपने बालों को स्टाइल करते हैं, सिंपल कट के साथ बढ़िया फोटो खिंचाइए, खिंचा के रख लीजिए, काम आता रहता है। और सिग्नेचर जो सेट फॉर्मेट है, जितना साइज है उस साइज के अंदर ही आप अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी यहां पर। एंड कुछ और यहाँ पे बाकी शायद नहीं रहा है, बाकी अगर ये सारा तो सब डिटेल्स दी गई। हाँ, तो लगभग 30 पेज का नोटिफिकेशन है, लगभग क्या पूरा 30 पेज का नोटिफिकेशन है, जिसमें से 10 से 15 पेज आपके काम के हैं, जिसमें सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाकी फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पेपर को क्लियर करने की, जल्दी से 2 मिनट के अंदर इसको कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं पेपर को क्लियर करने की, पेपर कैसे क्लियर करेंगे। तो सुनो, तुमने जितना भी पढ़ा देखा समझा है अभी तक, उन सभी को प्रैक्टिस करना है। 80 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो हाँ थोड़ा टाइम ज्यादा जरूर मिल रहा है, लेकिन कट ऑफ जबरदस्त जाएगी। अब मैं क्या बोलूं, क्या शब्द मैं बोलूं, बहुत जबरदस्त कट ऑफ जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा जबरदस्त कट ऑफ जाएगी इसकी, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है। क्यों जाएगी ज्यादा, क्योंकि सुनो, ये वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी नहीं है, सबको पता है कि अभी आई है, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। आपके जैसे हजारों लाखों कैंडिडेट हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई बढ़िया वैकेंसी आए और हम अपने करियर को सिक्योर करें। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 10th पास रखा गया है, तो 10th पास होने से नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे। ग्रेजुएशन होता तो फिर भी थोड़ा कम होता, ये सब हम सोचते हैं, वैसा हकीकत में बहुत कम फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी 10th पास है तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, सो कैंडिडेट ज्यादा हैं, अप्लाई ज्यादा लोग करेंगे, कंपटीशन होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। अब ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए आपको ऑनलाइन पेपर है तो मॉक लगाना होगा। मॉक लगाने के लिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपको दे रहा हूं हमारा एप्लीकेशन ASR एकेडमी। ASR एकेडमी नाम से आप या तो वेबसाइट पर जाइए asracademy.in, या फिर ASR एकेडमी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको यहां पर टेस्ट सीरीज में जाना है, टेस्ट सीरीज में आप बैंकिंग में जाएंगे, बैंकिंग में आपको सारे बैंक के यहां पर टेस्ट मिल जाएंगे, बैंकिंग में सारे बैंकिंग के टेस्ट मिल जाएंगे, SBI, RBI, IBPS, ये सब। तो आप किसी का भी क्लैरिकल लेवल के पेपर, किसी भी क्लैरिकल RRB का ऑफिस असिस्टेंट ले लो, IBPS ऑफिस असिस्टेंट या फिर IBPS क्लर्क, इनके मॉक लगाओ, जबरदस्त मॉक लगाओ और सिलेक्शन ले लो, ठीक है। और सिलेक्शन ले लो। यहां पर एक और बात मैं यहां पर नोटिस थोड़ा देखना चाहता था कि इसका जो पेपर है वो कब होगा, इसका पेपर कब होगा बच्चों। इसका पेपर कब होगा बच्चों। एग्जाम डेट के बारे में अभी इसमें कुछ नोटिस नहीं दी गई है, एग्जाम डेट के बारे में कुछ नोटिस नहीं दी गई है। हाँ, एग्जाम के बारे में अभी डेट नहीं दी गई है, एग्जाम की डेट नहीं दी गई है, तो हम ये मान के चलते हैं फिर भी नोटिफिकेशन आने से 2 से 3 महीने के अंदर पेपर हो जाता है।
जैसा रेगुलर प्रैक्टिस है बैंकिंग के एग्जाम का, नोटिफिकेशन आने से 2 से 3 महीने के अंदर हर हालत में पेपर हो जाता है। तो आपके पास टाइम भी जितना है उस टाइम का सदुपयोग करें। तो आईबीपीएस आरआरबी का ऑफिस स्केल 1 या फिर क्लरिकल के लिए आईबीपीएस क्लर्क का या आईबीपीएस ऑफिस आरआरबी असिस्टेंट का, इसके मॉक लगाइए। मेरा वादा है आपसे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और ये अगर मैंने आपको बताया, सारे अगर आपने टेस्ट लगा लिए, सारे टेस्ट अगर आपने लगा लिए, तो हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं यहीं पर इतनी इंफॉर्मेशन के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पर रैप अप करने जा रहा हूं। सभी बच्चे लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, अप्लाई करिए और इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इंफॉर्मेशन पहुंचाइए लोगों तक। और अच्छी लगी इंफॉर्मेशन, सारे पहलू हमने कवर किए हैं, तो इसको लाइक कीजिएगा। तो सभी लोग लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मैं देता रहूं और आपसे कोई भी मिस ना हो, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में मैंने आप लोगों के साथ यहां पर चर्चा करी है। चलिए मिलते हैं क्लासेस में। ऑल द वेरी बेस्ट। एएसआर एकेडमी का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।